गाजा में भूखमरी और युद्ध ने हालात को और भयावह बना दिया है। आसमान से बरसता खाना और जमीन पर भूख से तड़पते लोग। ये तस्वीर गाजा के मौजूदा हालात की गंभीरता को बयां करती है। गाजा पट्टी पिछले 21 महीनों से इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की मार झेल रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुताबिक गाजा की करीब 1/3 आबादी यानी तकरीबन 7 लाख लोग कई दिनों से भोजन के बिना जी रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि 4,70,000 लोग अकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। मार्च 2025 से शुरू हुए इजराइल की सैन्य नाकाबंदी ने राहत सामग्री की आपूर्ति को लगभग रोक दिया था, जिससे भूखमरी और कुपोषण का संकट और गहरा गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हाल के दिनों में हुई भूखमरी से 101 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 80 बच्चे शामिल हैं। इन भयावह हालात के बीच कुछ राहत की खबरें भी सामने आई हैं। जॉर्डन और संयुक्त राष्ट्र अमीरात यानी UAE की सेनाओं ने गाजा में हवाई राहत अभियान शुरू किया है। विमानों से खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी चीजें गाजा में गिराई जा रही हैं। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। जब आसमान से खाने के पैकेट गिरते हैं तो भूख से तड़पते लोग इन्हें बटोरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNRWA ने बताया कि उनके हजारों ट्रक खाद्य सामग्री और दवाओं के साथ पड़ोसी देशों में इंतजार कर रहे, लेकिन इजराइल की नाकाबंदी के कारण इन्हें गाजा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिल रही है। गाजा में भोजन और पानी की कमी ने लोगों को हताश कर दिया है। खान यूनिस के एक निवासी वालिद अबू मोहसेन ने बताया कि हमारे बच्चे भोजन की कमी के कारण चल नहीं पा रहे हैं। राहत सामग्री के लिए मारामारी और लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। रविवार को उत्तरी गाजा में एक खाद्य काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 80 लोग मारे गए। यह युद्ध शुरू होने के बाद राहत सामग्री के लिए हुए सबसे घातक घटनाओं में से एक था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि गाजा में कुपोषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा में भी गाजा में भोजन और पानी की रोक को अनुचित बताया है और एजेंसी UNRWA के कर्मचारी खुद भूख और थकान से बेहोश हो रहे हैं, लेकिन सेवा में जुटे हैं। नॉर्वे की शरणार्थी परिषद ने कहा है कि उनकी सारी राहत सामग्री खत्म हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल की नाकाबंदी हटाने और राहत सामग्री को गाजा में प्रवेश की अनुमति देने की अपील की है। UNRWA ने कहा कि अगर उन्हें अनुमति मिली तो वे हजारों ट्रकों के साथ तत्काल मदद पहुंचा सकते हैं। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस आरोपों को खारिज करते हुए राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर भी हमला बोला है। गाजा की यह त्रासदी न केवल मानवीय संकट है, बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए एक बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह भी है। क्या हम इन भूखे लोगों तक मदद पहुंचा पाएंगे? क्या यह युद्ध और नाकाबंदी खत्म होगी? इन सवालों के जवाब का इंतजार गाजा में मर रहे हजारों लोगों को, लाखों लोगों को है।